डेवलप कंट्री, इंडिया सुपर पावर कंट्री होना बोले तो हमारा गांव का, हमारा गरीब हर बच्चा कंट्रीब्यूट करना, मिनिमम ग्रेजुएट होना बोले का हम सोचते हैं। यहाँ बुलाकर आप सबको मिलने का और आपके फेलिसिटेशन में हिस्सा लेने का जो मौका दिया, डीएसएफ फाउंडेशन को और हमारे मुजम्मिल भाई को, सबको, हमारे रफ़ी साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी किताब को हमने रिलीज़ किया है। और कोई मामूल, मैं तो बहुत सारे शेर व शायरी के किताबों को रिलीज़ कर चुका हूँ, लेकिन IAS IPS ऑफिसर की तैयारी करने वाली किताब है, कोई मामूली बात नहीं है। उनको क्रेडिट देना चाहिए, एक यंग ऑफिसर है और अपना जॉब करते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरों को गाइड करने के लिए किताब लिखे हैं, तो ये काबिल तारीफ बात है। इतना कहते हुए आपको सबको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। खुदा। सर, ये प्रोग्राम ऐसा मेरी सर्विस का पहला प्रोग्राम। I have the opportunity of today seeing all the, most of the, I think most of the presentees here are government servants. ಬಹಳಷ್ಟು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ತಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬಹಳ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಾಕಿಯವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕುರಾನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹದೀಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಬದಲಾಗದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೀವಿ. DSF ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಫಿ ಪಾಷಾ ಅವರ ಒಂದು
ಏನೋ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರಫಿ ಪಾಷಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, GST ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮುಖಾಮುಖಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಫಿ ಪಾಷಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಜಮ್ಮಲ್ DS ಡಿವೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का जो प्रोग्राम है जिसमें हमारे सूबे कर्नाटक के दानिश्वर हजरात को यहाँ बुलाया गया है, ये बहुत ही अनोखा प्रोग्राम है और मैं DSF वालों को मुबारकबादी देता हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने काम शुरू किया मकतब से। स्कूल गोइंग बच्चों को दीनी तालीम दिलाना ये पहला काम था इनका। ये पूरी टीम जो बहुत मजबूती से काम कर रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही बच्चे जब प्रोमोट होने लगे, स्कूल जाने लगे, तो स्कूल से उनको कैरियर गाइडेंस के नाम से इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया और माशाल्लाह तरक्की करते करते आज जो प्रोग्राम पूरे कर्नाटक के दानिश्वर हजरात को जो जमा किया है, ये बहुत ही अनोखा प्रोग्राम है। बहुत दिली मुबारकबादी है हम सब की तरफ से। अल्लाह ताला आपके मेहनतों को, काविशों को कबूल फरमाए, इखलास अता फरमाए। बनना, आधार कार्ड कैसा बनाना, वोटर ID कैसा बनाना, अपनी मस्जिदों को पाक कैसे रखना, मोहल्ला कैसा पाक रखना। हमने जरा फोटोज दिखाते थे, हमें हॉस्पिटल में एक बार हमें पूरे रो दिए फोटोज देख के। हमें इसके टैनी रोड के फोटोज, वो जो मजबूरी है, जो आदमी सफर हो रही होता आप देखो। तो एक बार हॉस्पिटल में आके 15 साल पहले जब दिखाए थे उन्होंने, उसके बाद में हमें उनसे जुड़े, तो ये सब काम करते रहे। तो उसके लिए एक्चुअली हमारा एक ही मकसद है कि हमें एक्चुअली जब से हमें बचपन से पढ़ते थे, हमें एक ही बात पढ़ रहे, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। मैं नफरत आ गई, इंडिया मस्ट बी ए डेवलप कंट्री। इंडिया सुपर पावर कंट्री होना बोले तो हमारा गाँव का, हमारा गरीब हर बच्चा कंट्रीब्यूट करना, मिनिमम ग्रेजुएट होना बोले का हम सोच रहे हैं। Can win this, of course, the DSF Foundation. The DSF Foundation में हमारी ये सोच है कि हमारे जो बच्चे मकतब से जो निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? अल्टीमेटली स्कूल्स जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं। जब तक वो मरकज में, मकतब में, मकातिब में पढ़ते रहते हैं, उनके ऑफ कोर्स हमारे मौलाना, हमारे जो भी मसाजिद के जिम्मेदार हैं, मौलाना हैं, वो उनके निगरानी में रहते हैं कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर देयर टू मेंटर, गाइड एंड of course जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको करेक्ट करते हैं। The moment they enter into the colleges and institutions, obviously there is no one to mentor them, unfortunately. Right? Of course वो institution level में होता है, but in today's distracted world, I think वो mentorship भी थोड़ा कम है। That in that case बहुत सारे responsible parents जो हैं, they connected with us. They said, of course हमारे DSF Foundation के जो हमारे फाउंडर हैं, मेंटर हैं, डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद सर, एंड ऑफ कोर्स हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड मेनी, वी हैव 50 intellectuals who come from diverse backgrounds. They come from, they are working professionals, they are the managers, they are the directors in the multinational companies, as well as they come from multiple backgrounds, diverse experiences and so on. And now once they connected with us, they said, hey, you know what, you're doing a fantastic job when it comes to instilling the Islamic values in our kids. What happens to them once they enter the institutions? क्या होगा उनका? कौन उनको रहबरी करेगा? कौन को बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो रहा है, कि हमारे वैल्यूज को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है? देन हमारे जो भी बुजुर्गान दीन है, सब बैठकर ये मशवरा किए। देन दे थॉट, ऑलराइट, आई थिंक वी हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली वी वांट टू lift our students and we want to guide them, coach them, mentor them, appreciate them and motivate them, inspire them by showcasing all these testimonials. यहाँ पर जो है ये हमारे रियल टेस्टिमोनियल्स हैं। आप जो है हमारे रियल टेस्टिमोनियल्स हैं। डॉक्टर मुजम्मिल साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। DSF फाउंडेशन के तहत एक शानदार प्रोग्राम हुआ, फिक्र अंगेज प्रोग्राम हुआ। क्या मेहनत रही, क्या तरतीब रही और क्या मंसूबा रहा इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो DSF का जो टीम वर्क है, हमारे जो साथियां हैं, ट्रस्टेस हैं, इन्होंने सिर्फ 3 दिन के अंदर प्रोग्राम अरेंज करे
सिर्फ 3 दिन के अंदर। 3 दिन। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद इतना ही था, हमें जो लास्ट 12 साल से जो स्टूडेंट्स का जो जोड़ हो रहा था, स्टूडेंट्स को जो बात कर रहे थे हमें, उनके गांव में जाके, उनके स्कूल में जाके, उनके मोहल्ले के मस्जिद में जाकर जो बात कर रहे थे, तो उससे लास्ट 10-12 साल से 75,000 बच्चों से ज्यादा ऑलरेडी शामिल हो कहीं हमारे ट्रस्ट के थ्रू से इनामत ले कहीं, कैश अवार्ड्स ले कहीं, कैरियर गाइडेंस हो कहीं, बहुत सारे डॉक्टर पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं, पुलिस में कहीं, एडवोकेट्स बन कहीं। तो एक हमारी सोच थी कि हमें हमारी कम्युनिटी को एम्पावर करना कर, तो एजुकेशन के थ्रू से एम्पावर कर सकते हैं, बिकॉज नॉलेज इज पावर एंड एप्लीकेशन इज सुपर पावर। तो नॉलेज जो है हमें बच्चों को देना है, इल्म देना है, इल्म देते ही क्या होता है, बच्चे के अंदर एम्पावर आता है। बल्कि हमें जो 10-12 साल से मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत में बहुत सारे ऑफिसर्स हमें साथ दे रहे थे। ये ऑफिसर्स 5-6 ऑफिसर्स हर प्रोग्राम को हमें बुलाते आते थे। हमें सोचे ये 5-6 ऑफिसर्स काफी नहीं है, हमने और 50 ऑफिसर्स होना। तो 50 ऑफिसर्स होना बोले तो क्या करना, हमें उनको जाकर मिलना, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना। तो रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए हमें क्या करें, जो रिसेंटली 13 सितंबर को बहुत सारे ऑफिसर्स प्रमोशन हुए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से, ये ऑफिसर्स को हमें क्या करें, गुलपोशी रख लिए। ये ऑफिसर्स को गुलपोशी रख लेके आज हमारे जनाब शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान शाह साहब को बुलाए, और जनाब हमारे आईएएस अफसर मोहसिन साहब को, और जनाब मुस्तफा हुसैन साहब को, और बहुत सारे ऑफिसर्स आज के प्रोग्राम में आए। आने के बाद भी करें, और मुफ्ती शमशुद्दीन साहब और आसिम साहब, ये सब आके क्या करें, ये 60 लोगों को, यस तुम्हें जो कामयाबी हासिल कर पाई तुम्हारी मेहनत से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करके तुम्हें प्रमोशन दे पाए। मगर मुसलमान को दुनिया और आखिरत दोनों जगह भी कामयाब होना है। तो दोनों जगह कामयाब होना का तो कम से कम आपकी छुट्टियों में, इतवार के दिन छुट्टियों में कम से कम आके मोहल्लों में जाके कौम के बच्चों को आप इसके बारे में गाइड करो, आप जैसे बनाओ उनको। तो उसके लिए बहुत सारे ऑफिसर्स बहुत खुश हुए, उन्होंने बोले इंशाल्लाह हमें भी तुम्हारा साथ देती। बल्कि तो हमें उनका साथ क्या चाहती बोले तो हमारे बच्चों को एक रोल मॉडल बनना। उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर बन कोई हमारा बच्चा देखा तो उन्हें भी आईएएस ऑफिसर बनना, उन्हें आईपीएस हो गए, हमारा बच्चा भी आईपीएस बनना। यानी कि एक मुसलमान बच्चा जो है उसे बेसिक दीन का नॉलेज होते हुए दुनिया का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुसलमान जो है हियर एंड हियर आफ्टर, यहां भी कामयाब होना है और वहां भी कामयाब होना है। और सब लोग क्या है, आजाद है, मगर मुसलमान आजाद नहीं है। मुसलमान जो चाहता है वो खा नहीं सकता, मुसलमान जो चाहता है वो देख नहीं सकता, मुसलमान जो चाहता है वो पी नहीं सकता, मुसलमान जो चाहता है वो नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे डूस एंड डोंट्स है, करना और नहीं करना बोल का है। उसके से मुसलमान को जो है दुनिया में भी आखिरत में दोनों जगह कामयाब होना है। कामयाब होना है तो पहले क्या है, हमारे बच्चों के अंदर दीनी इल्म आना बहुत जरूरी है, उससे हलाल और हराम की पहचान होना चाहिए। उसके बाद में हमारे बच्चे क्या है, दुनिया के इल्म के अंदर उन्हें डिग्री करेंगे, मास्टर्स करेंगे, उसके बाद में उन्हें जो चाहे वो बढ़ेंगे आगे। उसके लिए बीएसएफ टीम है, और बहुत सारे हमारे जो आज जो उलमा आए थे, बहुत सारे ऑफिसर्स आए थे, उन्हें सब बोला इंशाल्लाह हमें तुम्हारा साथ देती बोल के। तो उसके लिए मैं हर माँ बाप से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके बच्चों को निगरानी करो, आपके बच्चों को निगरानी करो। आज के किसी भी 5-10 बच्चे नहीं, आज 1, 2, 3 बच्चे 600, निगरानी करो। तुम्हें अगर से तुम्हारे बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं करे तो मोहल्ले के बिगड़े हुए बच्चे बुरी तरबियत कर डालती। तो उसके वास्ते हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, तुम्हारे बच्चों से दोस्ती करो, तुम्हारे बच्चों के साथ वक्त दियो, तुम्हारे बच्चों की निगरानी करो, और उससे एक अच्छा मुसलमान बनो, और दुनिया में आखिरत दोनों जगह कामयाब करो। तो उसके लिए हमारे डीएसएफ की टोटल टीम, तो इसे जो साथ हमारे टीम में जो साथ था, वो साथ की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ। इसके लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार है, हमारी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार है। जितने हमारे उलमा आए थे उनका शुक्रगुजार, और जितने ऑफिसर्स आज खुशी खुशी से उन्हें गुलपोशी शालपोशी करने को इनामत लेकर गए। इंशाअल्लाह इन्हों जो है आने वाले दिनों के अंदर कौम की फिक्र करते हुए, कौम के बच्चों को मदद करते हुए, उनको उम्मीद है इंशाअल्लाह, वो उम्मीद पे दुनिया कायम है। आने वाले दिनों के अंदर हमें देखेंगे वो क्या करते हैं। कई सजेशंस यहाँ पर आए हैं, खासतौर पर 7 से जो है काउंसलिंग शुरू करना है, और हर ऑफिसर जो है वो अपने इलाके के कुछ बच्चों की मदद करना है। तो इन सजेशंस पर क्या काम करेगी आपकी तंजीम? प्रोग्राम के बाद आइंदा के क्या इकदाम होंगे आपके? इंशाल्लाह हमारे अभी इमीडिएट प्लान क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, इमीडिएट गोल क्या है हमारा, कि हमें 7वीं क्लास से हमें क्या करती, बच्चों को काउंसलिंग करती, काउंसलिंग करके उनको कैरियर काउंसलिंग करके उनको एम सेट करती, गोल सेट करती। क्योंकि उन्होंने पीयूसी जाकर उसके बाद तुम आईएएस बनो, आईपीएस बनो तो नहीं होता, केएस बनो तो नहीं होता। उसका क्या है 7वीं 8वीं क्लास से उनको हमें क्या करना, उनका माइंड सेट करना पड़ता है, गोल सेट करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 ऑफिसर से हमें क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गाँव में, तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हें क्या करो, कम से कम जरा बोलो, हमारी टीम अच्छे संडे के दिन मस्जिद में बिठा को, हर महीना एक संडे मस्जिद में जो है हम ये कैरियर काउंसलिंग करेंगे। ऑलरेडी हमें व्हाइट फील्ड में स्टार्ट कर को है, चलने को है, और ऑलरेडी हॉस्पिटल में स्टार्ट कर को है। उसके लिए हमें कैरियर काउंसलिंग करेंगे। उसके लिए ऑफिसर्स का रिक्वेस्ट है, आप जरा साथ दियो, आपके मोहल्ले के बच्चों को लेकर साथ दियो, आपके गाँव के बच्चों को लेकर साथ दियो, हमारी टीम उस पर मेहनत करती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले कोई भी इदारे का एक गेट टुगेदर होना बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा सिर्फ वो जो फंक्शन में जो अटेंड कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे इदारे को है। उस प्रोसेस में DSF जो फाउंडेशन है वो जो सही राह पे आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं। आज 50-60 अचीवर्स को अवार्ड है, लेकिन पूरे कम्युनिटी को इसका फायदा है। वो फायदा लेके जाने वाले जो भी अवार्डीज हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। ये मेरा एक परसेप्शन है कि आज वो सिर्फ अवार्ड नहीं ले रहे हैं, जिम्मेदारी भी साथ में लेके जा रहे हैं। वो जो जिम्मेदारी जो आवाम है, जो हमारा मुआशरा है, हमारे बच्चे हैं, एजुकेशन है, सब लोग सब बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये अमल नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बातें ही रहेंगी। तो हमें अपने तरीके से जो भी स्पीकर्स बोले हैं, चाहे 1% हो या 10% हो या 100% हो, शुरुआत होना है। शुरुआत हुई तो ही इसका अंजाम मिलने का। और इस चीज़ों में हर कम्युनिटी और हर रिप्रेजेंटेटिव, एजुकेशन हो, कमर्शियल टैक्स हो, जो जजेस हो, लॉयर्स हो, सब है, लेकिन सब साथ में आने से ही एक सोसाइटी होता है। तो वो सोसाइटी को काम करने का जो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी के तौर पे हमें बात करना। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबको, जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, हमें बात करने वाले कम चाहिए, काम करने वाले ज्यादा चाहिए। तो वो काम करने वाले लोगों को एकजुट होना, एक साथ होना, एक विजन पे जाना, वो आज की जरूरी बात है और करना भी है। तो खास तौर पे आज का जो भी था फ्रूटफुल, सिर्फ फ्रूटफुल इन द सेंस सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, एक नई सोच, एक नया आइडेंटिफिकेशन, एक नई मोटिवेशन जो मैं समझता हूँ वो लोग हम लेकर जा रहे हैं। अवार्डी तो है ही, उसके साथ साथ जो कल से और जो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन इसका पूरा फायदा सिर्फ हमारे मुआशरे को नहीं, सिर्फ हमारे कम्युनिटी को नहीं, पूरे सोसाइटी को जाना, पूरे कंट्री को जाना, शायद तभी हम लोग इस अवार्ड के काबिल हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फारूक पाशा है। मैं गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज केंगेरी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट।